आज है भगवत गीता के अध्याय 2 का 18वां श्लोक है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के भरतवंशी अर्जुन ये सब शरीर ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अब क्योंकि अभी सांख्य योग अभी गुरुजी भी बोल रहे थे, अब इसमें पूरा ज्ञान है, तत्व का ही ज्ञान दे रहे हैं। तो इसमें बस आत्मा के लक्षणों को कहिए, ज्ञान उनकी क्वालिटीज को बता रहे हैं। वो कैसे है? इस नाश रहित अप्रमेय, नाश रहित, नाश रहित क्या है? ये आत्मा। अभी युद्ध के लिए अर्जुन को जो बोल रहे हैं कि युद्ध कर, अब वो घबरा क्यों रहा है? कि उसके द्वारा ये मारे जाएंगे। तो अब मारे क्या जाएगा? तो उनको ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुमको लग रहा है कि मरेगा, पर मरेगा का आत्मा मरती नहीं है। आत्मा का ये नाश रहित है, क्वालिटी आत्मा की बता रहे हैं। ये नाश रहित है। और दूसरा क्या है? अप्रमेय। अप्रमेय का कई अर्थ बताए। इसका क्या क्या बताया? पहला, ये अप्रमेय क्या होता है? जिसको नापा ना जा सके। आत्मा को नापा नहीं जा सकता। कितनी छोटी है, बड़ी है, आपके दिल के अंदर है, छोटी बड़ी है, आप उसको नाप नहीं सकते। आप आसमान को नहीं नाप सकते ना। आप किसी भी कितनी भी इंच टेप ले लीजिए, उसको नाप नहीं पाएंगे। माने क्या है? वो अनंत है, अनंत है, अपार है, और इसको जाना नहीं जा सकता। अनजानी, क्योंकि अनजानी इसलिए कि हम बुद्धि के द्वारा इसको जानने जाएंगे। आप जान नहीं पाओगे, अनजानी। और क्या है? बेहद, बेहिसाब। बेहद और बेहिसाब, ये सारे अप्रिय के क्वालिटीज बता रहे, अर्थ बता रहे हैं। एक शब्द के कितने अर्थ निकलते। परमात्मा को आत्मा को अपने में बताया, उन्हें बेहद है, बेहिसाब। जैसे हम देखना चाहेंगे पर हम उसका हिसाब नहीं ला सकते, नाप। क्यों नहीं? जैसे कितना हमारी, हम देखना चाहेंगे आंख से, हमारे आंख की एक सीमा होती है, हम उतना ही देख सकते हैं। अब इसलिए बोल रहे हैं उसको हम बेहिसाब है, आप उसको देख नहीं पाएंगे, और इसको सिद्ध भी नहीं कर सकते। हम सोचेंगे इसको हम सिद्ध कर सके, आत्मा की क्वालिटी को नहीं जान, तो जाना ना जा सके। जो सीमित नहीं हो सकता, विशाल बोला, भेद है, तो सीमित ना हो सके, जो प्रकट न किया जा सके। मनुष्य को उस बड़े शौक होता, आत्मा है क्या, देखें, देखने का मन करता है, पर प्रकट नहीं कर सकेंगे। हम रोज बोलते हैं, हमने कल्पना भले बना लियो, वो आत्मा सफेद साड़ी वाली आत्मा है, या भूत प्रेत को हम आत्मा बोलेंगे, पर वो आत्मा जिसके लिए बोल रहे हैं, उसको आप प्रकट रूप में नहीं देख सकते। उसको क्या हो जाता है? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम उसको प्रकट नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। और बोल रहे हैं जो बुद्धि का विषय नहीं है। तो हम बोला ना, हमारी बुद्धि सीमित है, वो बेहिसाब है। हम एक लिमिट तक ही समझ सकते हैं। जैसे जिसको आईक्यू बोलते हैं, बचपन में जैसे बच्चे को खाली इतना ही समझाते हैं, उससे ज्यादा वो समझ ही नहीं सकेगा। आप समझाने की कोशिश करिए किसी बच्चे को, उसकी एक सीमा है, उतना ही समझ सकता है। तो इसलिए बोला इसको, हमारे बुद्धि की भी एक सीमा है, और वो बेहिसाब है। तो इसको हम बुद्धि के द्वारा जानने का हर व्यक्ति प्रयत्न करता है। ये पंडित जो बने हैं ना, बोला हमारे जानने का प्रयत्न करते हैं, पर बुद्धि के द्वारा इसको नहीं जाना सकता। इसलिए बोला ये जो है ये असीमित है,
और सदैव नित्य है, सदैव रहने वाली है, तो ये कहते हैं फिर नाश। नाश बोला इस शरीर का बोलते हैं, शरीर का नाश होता है। हम तो कहते हैं शरीर का भी नाश क्या है। हमें लग रहा है शरीर जो आकार बना, पर फिर वो आकार क्या हो जाता है, नाश तो वो भी नहीं हुआ, तब भी क्या बोला, नाश रहित बोला, नाश नहीं होता, फॉर्म बदल गया। पर हम उस आकार को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे सामने से क्या होगा, वो आकार मिट गया। नष्ट नहीं, नाश नहीं हो सकता, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। इसी बार पिछली बार बताया था, जैसे सोना है, सोने की चूड़ी है, चूड़ी का आकार मिट गया, अब हम बोलेंगे वो चूड़ी खत्म, पर सोना तो रहा ही। तो तत्व है वो सदैव रहेगा। आकार ये शरीर का, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ शरीर नष्ट हुआ, पर वास्तव में नष्ट हुआ, सोना नष्ट हुआ, खाली आकार ही तो बदल गया। सोना नष्ट नहीं होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। ये कृष्ण उनको समझाने का सारा समय प्रयत्न, वो लग रहा है सब मर जाएंगे, तो बोला कोई सी भी नष्ट नहीं होता है, तो डर लग रहा है आगे क्या होगा, कैसे होगा। बोल रहा है इसकी तू चिंता नहीं कर, इसका चिंतन तेरा धर्म नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ के देखिए। होना है, ये तरीके हैं कृष्ण के, अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं। शरीरों के बाबत, आत्मा के प्रति उनके अलग अलग तरीके से उनको बता रहे हैं। इस नाश रहित शरीरों के पीछे तू ध्यान मत दे, ये नाशवान है, ये तो वैसे भी नष्ट हो जाएंगे, उसके पीछे हम इसको पीछे अपने को क्यों करें। जिसको भय नहीं है वो भगत है। आपके जीवन में भय है, खत्म हो गए भय सारे, वाह क्या बात है। कोई भय नहीं, मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय, बीमारी का भय, है ना? अपमान का भय, नुकसान का भय, गिरने का भय, कितने भय हैं, कौन सा पकड़ रहे हैं। जरा व्याधि सब, बीमारी का भय नहीं है, बड़े ज्ञानी हो गए, तो पक्के भगत हैं आप लोग। सबके सबके सिर अच्छे हिल रहे हैं, वेरी गुड, बड़ी अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं। हैं? नित्य रूप, हाँ, क्या भय, किसका भय, किससे रे, कहाँ गिरेंगे। तो भय से थोड़ा ना, डर थोड़ा ना है, हम सीधे सीधे चल रहे हैं, अवेयर है, अवेयरनेस तो चाहिए। भय थोड़ा ना होगा, जब आप सावधान है तो क्यों क्यों भय लगेगा। जब हमें एग्जाम आता है तो हमें भय क्यों लगता है, भय नहीं लगता। सावधानी अलग चीज है, भय अलग चीज है। भयभीत व्यक्ति तो चलेगा ही नहीं, मैं गिर जाऊंगा, मैं चाहूंगा नहीं। घोड़े पे हम लोग जा रहे हैं वहां पे, आधे से ज्यादा नहीं चढ़े, क्यों नहीं चढ़ेंगे, गिर जाएंगे, तो चढ़ेंगे ही नहीं। पर ऐसा थोड़ा ना है कि चढ़ेंगे, भयभीत व्यक्ति चढ़ेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। करेंगे आपने तो ना कि चलेंगे, भय के कारण ये तो ना कि चल रहे हैं। ये है। बोला प्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब इतना ही कंपैरिजन बार बार चलता रहेगा। मिट्टी है, मिट्टी नाश नहीं, शरीर क्या बना, गमला बन गया, हम उसी को देखेंगे अब। अरे गमला टूट गया, घड़ा टूट गया, टूट गया। वो भी हमने बोलते हैं दुख इसका किसका होता है, जिसके हम कल्पना करके बैठ जाते हैं। क्या कल्पना है, यदि हमने सोचा ये 100 साल जीना है ना, इसका उदाहरण अक्सर ही बताते हैं। जैसे आप एक घड़ा ले आते हैं, घड़ा आया और आपने रखा, और बच्चे ने आया ठोकर मारी, तोड़ दिया, ये टूट गया। अरे घड़ा टूट गया, अरे इतना महंगा घड़ा लेके आया, अभी लेके आए, अभी तो लेके आए, सब ठीक ठाक, घड़ा टूट गया, बड़ा अफसोस।
बड़ा घड़े का टूटने का बड़ा अफसोस। कल ही लाए और आज ही टूट गया। पर वही बुके आप लाए, उससे महंगा बुके लेके आए। घड़ा आया था आपका 20 रुपए का, बुके आया 50 रुपए का, है ना। कंपैरिजन देखिए। पर बुके आजकल बहुत महंगे महंगे, पर बुके तो मुरझा जाएगा दूसरे दिन, पर आपको उसके मुरझाने का गम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मालूम है कि ये नष्ट होने ही वाला था। है? घड़े का पता था कि नष्ट नहीं हो रहा है, तो वो टूटा तो दुख हुआ। अब इसमें जो ये नाश रहित है, आत्मा नाश रहित है, वो नाश नहीं। और बाकी शरीर बोल रहे हैं वो नाशवान है। जो वो नाशवान है, तो ये सब शरीर नाशवान है। मालूम है बुके तो खराब हो गई, जब हमें मालूम है ये शरीर जाएंगे ही, कितना भी बचाइए, तो आपको इसका गम नहीं होगा। ये बात कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। समझ में आने वाली चीज है। उसको दुख से निवृत्त करना है, इसीलिए ये शब्द बता रहे हैं कि नाशवान शरीर, आत्मा तो है ही है। और ये खाली हमने मन में सोच लिया है कि वो नाश हो जाएंगे, पर वो नाशवान है ही है, खराब होने वाले ही है। नष्ट कब तक बचाओगे? शरीर को बचा सकता है? हमने उस दिन भी बताया, 100 साल की हो गई दादी, तो हमको बुलाए के बोल रहे थे आशीर्वाद दे दीजिए, चलिए मैं मुक्त करिए इनको, मुक्त करिए। जाना है मालूम है, नहीं तो क्या होगा, पीड़ा होगी। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं वो नाशवान कहेंगे। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। इनका हमें लगता है नाश हो रहा है, पर ये भी क्या है, और सर और ज्यादा गहराई में लेते हैं। जैसे इनका नाश, आत्मा का नाश नहीं होता है। ये क्या होता है, बाकी ये वासना अनुसार फिर जन्म ले लेता है। ये जन्म का ये सर्कल चलता रहता है, अलग अलग तरीके से चले। हमारा कभी कोई बना, कोई भाई। कहते हैं वाल्मीकि जो थे, वो दूसरे जन्म में तुलसीदास बन गए। अब ये पढ़ी है शास्त्रों में, पता नहीं, दूसरे वंश में। गुरु नानक जी पूरे जन्म में, पिछले जन्म में वो राजा जनक थे, वो गुरु नानक देव जी बन गए। खत्म कहाँ हुआ? आत्मा नहीं मरी, कोई भी नष्ट नहीं होता है। ये खाली हमारे भीतर की एक विचार है। सोच रहे हैं अच्छा और बुरा, गलत और सही, है ना? हम किसी भी चीज को, उसी को चीज को अच्छा कह देते हैं, दूसरा उसी में ही बुरा भी हो जाता है। अब बोल रहा है कि युद्ध बुरा है। जैसे एक आदमी, हमारा मैं भी बोल रहा है जैसे, और दूसरे ने क्या किया, अब ये अच्छा हो गया। हमने अपने मन में ये बना लिया ये अच्छा है ये बुरा है, इसलिए उसको युद्ध में, युद्ध करना बुरा लग रहा है। पर अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सब हमारी सोच का परिणाम। मतलब लगाना अच्छा काम है, युद्ध करना बुरा काम है, मारना बुरा काम है। आप ख्याल कर लीजिए तो कोई नहीं, बुरे आदमी को मार देना कोई बुरा नहीं। जैसे एक आदमी रास्ते से जा रहा था, अचानक ही उसने क्या देखा, उसने देखा एक बड़ा पहलवान आदमी एक बेचारे दुबले पतले हुए व्यक्ति के ऊपर चढ़ा हुआ, उसको खूब मार रहा है कस के। और उसने रास्ते से जा रहा था, उसने देखा बड़ा अनर्थ हो रहा है, बड़ा अनर्थ, बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो बोला अरे, ये खराब काम कर रहा है, इसको मारे दे रहा है। उसने जबरदस्ती खींच खींच के, इतनी मेहनत से पसीना उसका निकल आया, बड़ी मोटा आदमी हट ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको हटाया। और जैसे ही मौका मिला, वो पतला वाला दुबला पतला फुर्र से भागा, उसको तो जगह मिली, भाग गया। और वो माथा पीट लिया मोटे आदमी ने, बोला क्या हुआ? बोला तुमने उसको हमको हटाया क्यों, उसको मैं मार रहा था। बोला क्यों? तुम एक दुबले पतले आदमी को मार रहे थे, तुम पहलवान इतने मोटे ताजे, उस गरीब बेचारे पतले दुबले को मार रहे थे, कितना अनर्थ कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे। बोले गलत नहीं कर रहा था, ये जो दुबला पतला मेरी जेब काट के बैठा हुआ था, इसीलिए मैं इसको मार पकड़ा, बड़ी मुश्किल से मेरे पकड़ में आया था, और तुमने उसको छुड़ा दिया, भाग गया। अब बताइए गलत किया कि सही किया उसने? गलत किया कि सही किया बताइए? वैसे सही किया।
अब समझ में आया? तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कृष्ण? युद्ध कर। सब बोल रहे हैं कि अधर्मी थे, दुर्योधन अधर्मी थे, मारना उनका उचित है। प्रश्न बार बार यही आता है हरदम, युद्ध क्यों कराया? अब देखने में तो आया अरे युद्ध हो रहा है, अर्जुन ये लोग तो बड़े धर्मात्मा हैं, सब पांडव लोग क्यों मार रहे हैं? और कृष्ण को भी बोलते हैं इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा भगवान, और ये इसने युद्ध कराया, पूरा बड़े वो चलता है, ये तो गलत काम कराया, युद्ध कराया। तो अधर्म का नाश होना जरूरी है। लग रहा है इसने अपने अंदर इस बात को गहराई में सोचने वाली चीज है, क्या गलत है क्या सही है, उसी को ही बता रहे हैं। जो अर्जुन बार बार बोल रहा है कि मैं इनको अपने गुरुजनों को क्यों मारूं, मेरे अपने प्रिय जन हैं, मन लग रहा है। एक तरफ तो ये बता रहा है, दूसरा कि ये नाशवान है, और दूसरे अधर्मी है। अधर्मी है दुर्योधन को तो उसने बोला 5 गांव दे दो, कहाँ दिए उसने? धर्म पे ऊपर चलता तो भाइयों को देना चाहिए था, धर्म के अनुसार तो भाइयों को बराबर हिस्सा देना चाहिए, नहीं दिया। तो अधर्मी का तो नाश करना कोई बुरा नहीं है। और आत्मा मरती नहीं, उसके सारे क्वालिटीज बता दी। और कभी भय भीत नहीं होता है, कभी जाता नहीं है, और ये बोला सर्किल है चला जा रहा है। सब शरीर हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। सब शरीर हैं, अभी दिख रहे हैं अभी नहीं है, क्या है पर है सब। क्या? दादाजी को आके वो बोलती थी, उनके यहाँ आके कोई परेशान करते थे, मैं जा रहा हूं मरने, मैं मर जाऊंगा। वो आगे थर थर कांपती थी, उसका पति ही बोलता था ये मर चले जाएंगे, ये मर जाएंगे, फिर कैसे होगा? रोज बोलते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। रोज आके बताती थी, आज भी बोला मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, तुम ये करोगे तो मैं मर जाऊंगा। अक्सर ही धमकी देते हैं। दादाजी ने बोला अब की जैसे ही बोले ना कि मरने जा रहा हूँ, उसको टैक्सी का किराया दे देना उसको, और बोला जाओ मरो। जाएगा नहीं, जो धमकी देता है ना वो जाता नहीं है। जिसने भी सुसाइड किया वो बता के बोलता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, काय भयभीत हो रहा हो? बोले जाओ मरो। कभी नहीं मरेगा वो, खाली डरा रहा है। एक दृष्टांत पहले भी बताया हमने, मजा आता है हमको सुनाने में। एक आदमी रोज बोलता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो कई बार वो मरने के लिए गया, कई बार वो करके आया। तो क्या बोला, यार मरने जा रहा हूं। तो कहते जाओ मरो। तो बोला पर 4 रोटी बना तो दो, 4 बना तो दो, खाऊंगा। कह रहे कहाँ जा रहे हो? पटरी पे मरने जा रहा हूँ, यहाँ पटरी सामने ही है। अरे पटरी पे मरने जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है जाओ ना मरो, रोटी का मांग रहा हूँ? क्या कहता है, कमाल की चीज है। अब मैं जाऊं और ट्रेन लेट हो जाए तो मैं भूखा बैठ। डरते हैं सबके सब। हाँ, मरेंगे नहीं, खाने के तैयार, सब खा पी के बैठे रहेंगे, मौज करेंगे। वही तो कह रहे हैं तुम्हारा व्यर्थ का डर है, तो वही तो हटा रहे हैं, हंस हंस के हटा रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जिसको मरना होगा तो वैसे ही मरेगा, और जिसको नहीं मरना होगा वो कभी भी नहीं मरो, नाशवान शरीर है, कभी भी जाएंगे। आज नहीं तो कल जाएंगे, कब तक बचाओगे? कोई नहीं मरता है, मरेगा तो अपने आप ही कब हो। और जिसको मरना होता है तभी मौत आती है, तभी मरता है। वो बोलेंगे अरे उसने मार दिया, ये बोला सब लिखा हुआ, एक्सपायरी डेट भी फिक्स है, जन्म की भी फिक्स है, मरने की भी फिक्स है।
हमने बोला ना, एक ने बोला ये डेट बड़ी अच्छी है, हमारी शादी भी इसी में हुई थी, हमारा जन्म भी इसी में हुआ, हमारा बच्चा भी इसी डेट को पैदा होगा, और तिथि भी बहुत अच्छी है। उसने ऑपरेशन होना था, उसने वो ऑपरेशन की डेट बताई। एक ने तो वो मिलेनियम टाइम था तब वो वाली डेट बताई थी, ऑपरेशन हमारा इसी दिन में, बच्चा पैदा हमारे घर में आएगा। सब डॉक्टर से सब फिक्स किया, सब कुछ सेट कर दिया, डेट फिक्स। बैठी, ऑपरेशन से होना था, नॉर्मल डिलीवरी होनी नहीं थी। वहां पता चला उसका बीपी हाई हो गया, ऑपरेशन टल गया, नेक्स्ट डे हुआ। हो सकता है जन्म भी अपनी मर्जी से नहीं होता है, या दूसरा भी चाहे कि इस मर्जी से हो जाए तो भी नहीं। मृत्यु भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हमारे सामने एक ने किसी ने कई बार, एक बार नस काट ली, एक बार गोलियां खा ली, नस काट ली तब भी बच गए, गोली खा ली तब भी बच गए, उल्टियां करवा दी बच गए। मरना नहीं था तो बच गए, और जाना था तो मिनटों में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। काहे का भय, हम बेमतलब भयभीत होते हैं। कोई नहीं मरेगा, तो इस तरीके की गीदड़ धमकियां देते हैं अपने अंदर। ये मोह की तारें जुड़ी हुई है ना, इस नाशवान शरीरों के पीछे अपने को सताइए नहीं। शरीर तो वैसे ही नाशवान है, जाने वाले हैं। जीवन को बढ़िया बनाइए। हम्म ये सब नाटक है, हम सब इस रंगमंच के पात्र हैं। कितना अच्छा डायलॉग बोलता है वो अपना पात्र, अपना काम कर रहे हैं, वो आप अपना काम करिए। और आपको ज्ञान मिला है, सत्संग मिला है, अपने को इसी में रमाइए। नहीं जाइए संसार की बातों में, घर गृहस्थी की बातों में। बार बार बोल रहे हैं निर्लिप्त होइए, न्यारे होइए। न्यारे नहीं होते हैं, हो नहीं पाते, फिर से कूद जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, स्वभाव फिर पीड़ा पाएंगे, आग में कूदते रहते हैं। कैसे हटें, वहीं तो रहना है, क्या करें। प्रश्न बड़ा अपने को अच्छा समझते हैं, अर्जुन की तरह। भजो भगवान, दोनों है। भजोगे भगवान को तो निर्भय हो जाओगे, निर्भय होगे तभी भगवान को बच पाओगे। अरस परस है, नहीं तो भगवान दूर है, यहाँ बैठे फालतू उल्टे घड़े पे पानी डाले जा रहे हो। समय बर्बाद मत करो, बहुत समय बर्बाद करके चले आए, अब तो चेत जाओ। ज्ञानी चेत के जीता है। माइक